सुंदरवन जंगल में पक्षी मेला लगा था। लेकिन दूसरी तरफ जंगल में ठंड भी बढ़ने वाली थी। सारे पक्षी अपनी अपनी घर बनाने में बिजी थे, लेकिन कालू और गौरी तो मजे मार रही थी। गौरी तो ठुमक ठुमक कर मेले के लिए दौड़ लगा रही थी। ए जी सुनो, चलो फटाफट उड़ो। कालू पति जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेले में जाना तो मेरा शौक है। अच्छी अच्छी लाली लिपस्टिक काजल लेकर आऊंगी मैं तो। अरे वाह वाह, आज तो मुझे एजी ओजी कहा जा रहा है। इतनी तारीफ गौरी तुम्हारे मुंह से मुझे हजम नहीं हो रही। हाँ ओए कालू, चल फटाफट, ज्यादा मत काए काए करो। वो जा ही रही थी कि उन्हें और पक्षी अपने घर बनाने के लिए लकड़ी उठाते दिखे। कालू और गौरी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बर्फ पड़ने वाली है जल्द ही। आज ही हमें पता चला है तूफान आ रहा है यहाँ की साइड को। कहाँ फिरे जा रहे हो? तुम दोनों घर बना लो अपना। सुनो ही चिड़िया, हमें मत सिखा कि क्या करना है। तुम जैसे छोटे पक्षी करो काम। मैं तो मेले देखने जा रही हूँ, वहाँ से अच्छा अच्छा मेकअप लेकर आऊंगी। हम तो चले मेले। चलो ए कालू, देखा क्या है इन्हें। फिर दोनों मजे मजे में मेला घूमने चल देते हैं। और गौरी तो हर जगह से कहीं से गहने तो कहीं से मेकअप का सामान चुराती रहती है। और दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर लाल लाल लिपस्टिक गौरी कभी अपने मुंह पर पोत लेती है और गहनों से लद जाती है। अरे गौरी, तुमने कितना सामान चोरी कर लिया। तुम तो मुझसे 2 हाथ आगे निकली हो। ये छोड़ो कालू जी, ये तो मेरा हुनर है कालू जी। तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल लग रही हो चुड़ैल। बाहर देखो, बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। तुम्हारे मेले जाने के चक्कर में हम घर भी नहीं बना पाए। अब निकालो ये सब। अब इतनी ठंड में कैसे रहेंगे हम? हमारे घर भी पक्के नहीं हैं। चलो कालू जी, कबूतर से भीख मांगते हैं आसरा देने का। अब फिर दोनों भागे भागे कबूतर राजू के घर पहुँचे और खिड़की से बोले, कबूतर भाई, हमको आसरा दे दो। हाँ कबूतर, हाँ कबूतर भाई जी, हम मर जाएंगे ठंड में। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। तब क्यों नहीं बनाया घर? तब तो ठुमके लगा लगा कर मेले घूमने निकल पड़े थे। बड़ा मेकअप लेना था तुमको गौरी। अब गौरी लगाओ मेकअप और बैठो बाहर ठंड में। ए कबूतर, इतना भी उछल मत। तूने घर बना लिया तो क्या है, मैं भी बना सकती हूँ। अपने पैसे का लेकर आई हूँ मैं मेकअप, तुझसे थोड़ी मांग कर लिए मैंने। चलो ए कालू, अपनी इंसल्यूट थोड़ी कराऊंगी इसके सामने। गौरी, तुम कितनी लड़ाकू हो। तुमने फिर से कबूतर से लड़ाई कर दी। उससे भीख मांगते तो वो मान जाता घर पर रखने के लिए। चुप चुप ओए कालू, मेरे को अपनी इज्जत प्यारी है। चल चिड़िया को बेवकूफ बनाते हैं। फिर दोनों भागे भागे टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। चिड़िया प्लीज माफ कर दो, बचा लो चिड़िया बहन, घर पर आसरा दे दो। चिड़िया सोचती है, हे भगवान, ये दोनों फिर आ गए। अब इनको अंदर नहीं आने दिया तो ठंड में दोनों मर ही जाएंगे। किसी को मरता हुआ तो नहीं देख सकती हूँ मैं। आ जाए दोनों अंदर। दरवाजे पर कुंडी नहीं लगाई है अभी तक मैंने। फिर दोनों आकर चिड़िया के घर में दुबक कर सो जाते हैं। सुबह बाहर बर्फ ही बर्फ पड़ी थी और ठंड तो बहुत ज्यादा थी। फिर सुबह मिठू तोता और राजू कबूतर चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और दोनों कौवों को वहां देखकर चौंक जाते हैं। अरे अरे चिड़िया, तुमने इनको अपने घर पर क्यों आने दिया? दोनों लालची और मतलबी हैं। हाँ हाँ चिड़िया, भगाओ इनको। मेहनत करें हम और मजे ले ये दोनों। अरे अरे, माफ कर दो अब हमको। तुम तो हमारे जान के पीछे ही पड़ गए। इस ठंड में बचा लो, अगली बार पक्का वादा है, अपना घर और खाना का हम इंतजाम कर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो भी, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। क्या आप लोग आपस में लड़ने लगे हो? अब बर्फ भी पड़ रही है, ठंड भी है, क्यों ना हम गर्मा गर्म सूप बनाएं? हाँ हाँ चिड़िया, ये तो तुमने बहुत मजे की बात की है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी सूप बहुत पसंद है। एक तो ठंड, ऊपर से गर्मा गर्म सूप, मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, इनको तो फ्री का बहुत पसंद आता है सब कुछ। फिर सब काम में जुट जाते हैं और सूप बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं। लेकिन कालू और गौरी तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर जैसे ही सूप बनती है
और सूप की खुशबू हर तरफ फैलती है। दोनों हाजिर हो जाते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करें क्या सूप पीना? तुम दोनों कहाँ थे? कभी नहीं सुधरोगे तुम दोनों, गायब हो गए काम के नाम पर। अरे मिट्ठू भैया छोड़ो भी, आप तो जानते ही हो इन दोनों की आदत। क्या हम अपना सर खपाते रहें? कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। और फिर कालू और गौरी पर ध्यान ना देकर सभी ठंड में गर्मा गर्म सूप का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।